उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद से दिल दहला देने वाली वारदात, जहां कानून का खौफ नहीं बल्कि दबंगों का आतंक साफ नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के सिविल लाइन थाना क्षेत्र से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां दबंगों के हौसले इतने बुलंद हो गए कि दिन दहाड़े महिला के साथ छेड़छाड़ और अश्लील हरकतें की। पीड़ित का आरोप है कि जब उसकी पत्नी अपने घर से किसी निजी काम के लिए बाहर जा रही थी, तभी पुरानी रंजिश के चलते उसके पड़ोसी सोनू उर्फ विकास कुमार और उसके साथ मौजूद 2 अन्य लोगों ने रास्ते में महिला को रोक लिया। आरोप है कि आरोपियों ने महिला के साथ मारपीट की, छेड़छाड़ करी और गंदी हरकतें की, यहाँ तक कि उसके कपड़े फाड़ दिए और महिला की इज्जत को सरेआम तार-तार करने की कोशिश की। पीड़ित के मुताबिक आरोपी सोनू उर्फ विकास कुमार से उसका पहले से विवाद चला आ रहा है। दरअसल आरोपी के भाई अमित कुमार शर्मा उर्फ टोनू ने पहले पीड़ित के भाई को घर से बुलाकर उसके सर पर लोहे की रॉड से जानलेवा हमला किया था और फिर उसे एक सड़क हादसे का रूप देने की कोशिश की गई थी। ये मामला इस वक्त कोर्ट में विचाराधीन है। इतना ही नहीं, आरोप है कि इसके बाद आरोपियों ने पीड़ित के घर में आग लगा दी, जिसमें पीड़ित के पिता की जलकर दर्दनाक मौत हो गई थी। पीड़ित का कहना है कि इसी रंजिश को दिल में पालकर अब आरोपी सोनू उर्फ विकास कुमार उसकी पत्नियों पर अश्लील टिप्पणियां करते हुए कहते हैं कि हमें भी खुश कर दो, जो मांगोगी दे देंगे। जब पीड़िता ने इसका विरोध किया तो आरोपी और उसके साथियों ने महिला के साथ बदतमीजी, छेड़छाड़ और अश्लील हरकतें करी, मारपीट की और उसके कपड़े तक फाड़ दिए। यहाँ तक कि महिला के गुप्तांगों से भी अश्लील छेड़छाड़ की गई। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी इससे पहले भी कई बार उसके साथ छेड़छाड़ कर चुके हैं। इतना ही नहीं, आरोपियों ने महिला का पर्स भी छीन लिया, जिसमें करीब 13,000 रुपए नगद मौजूद थे। जब महिला ने शोर मचाया तो आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और किसी तरह महिला को आरोपियों के चंगुल से बचाया। पीड़ित का दावा है कि अगर समय रहते लोग नहीं पहुंचते तो आरोपी उसे जान से मार सकते थे। मौके से फरार होते वक्त आरोपियों ने महिला को जान से मारने की और उठाकर ले जाने की साफ धमकी दी। अब पीड़ित का कहना है कि आरोपी लगातार उसे धमका रहे हैं कि तेरे बच्चों को उठा लेंगे और पूरे परिवार को खत्म कर देंगे। इतना ही नहीं, आरोप है कि आरोपी पुलिस में शिकायत करने पर झूठे मुकदमे में फंसाने और पूरे परिवार को जिंदगी भर जेल में सड़ाने की धमकी दे रहे हैं, ये कहते हुए कि हमारे ऊंचे अधिकारियों से जान पहचान है। इस पूरी घटना के बाद पीड़ित और उसका परिवार पूरी तरह से भयभीत और डरा हुआ है। पीड़िता का कहना है कि वह गरीब परिवार से है और उसने अब आला अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित ने अपने और अपने परिवार की सुरक्षा की मांग करते हुए कहा कि अगर जल्द ही कार्रवाई नहीं हुई तो आरोपी किसी भी वक्त कोई बड़ी और अप्रिय घटना को अंजाम दे सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या पीड़िता को मिलेगा इंसाफ या दबंगों के हौसले रहेंगे ऐसे ही बुलंद? मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मानसी नाम है मेरा। मानसी, क्या हुआ आपके साथ बताइए। मैं सुबह 8 बज के 45 मिनट पर जा रही थी किसी निजी काम से। उसी समय क्या मैं ये उल्टी सीधी बात करने लगे थे, गंदी संदे टोल छोड़ने लगे थे। फिर मैंने इनके नज़दीक जाके पूछा था, मैंने कहा भी क्या बात है, तो कह रहे थे कि हम कुछ चाह रहे हैं। तो मैंने कि क्या चाह रहे हैं, मैंने कि क्या बात है, तो कह रहे थे वो कुछ करना चाहते हैं। मैंने कि अच्छा। फिर उस चीज़ के पीछे मैंने इन पर विरोध किया था, तो उन्होंने हाथापाई करी थी। उसमें मेरे कपड़े उपड़े भी फाड़ दिए थे इन्होंने, और जो मेरे पास 13,000 रुपए थे पर्स में, वो भी छीन लिए थे इन्होंने मुझसे। कौन लोग हैं? ये लोग हैं हमारे मोहल्ले में रहते हैं, हमारे पड़ोस में सोनू नाम है, परचूनी की दुकान है इसकी। लेकिन झूठा इल्ज़ाम लगा रहा कि 300 रुपये निकल रहे हैं दुकान के मेरे, लेकिन दुकान का कोई पैसा नहीं है। वो तो ये मुझे छेड़ना चाह रहे थे। मोहल्ला कौन सा आपका? मोहल्ला है रामगंगा बिहार EWS शांति निकेतन स्कूल के पास में। अच्छा, छेड़ने वाले कौन है, क्या क्या नाम है? छेड़ने वाले सोनू, विकास और टोनू। अच्छा, क्या आप जब घर से निकल रही थी तो क्या कमेंट कर रहा था वो? जब घर से निकल रहे थे तो ये कह रहे थे कि अगर हम कुछ चाहते हैं तुमसे। तो मैंने नज़दीक जाके पूछा, मैंने कि क्या चाहते हो तुम मुझसे? तो फिर कुछ नहीं, वही गंदी संदी नज़र वो करने लगे थे, फिर छेड़छाड़ करने लगे थे। फिर मैंने उसके पीछे इन पर हाथ चलाया था, तो उसके बाद में फिर इन्होंने मेरे कपड़े उपड़े फाड़ दिए थे। अच्छा, तो आपको कितना बचाया फिर कपड़ा उपड़ा? बचाया क्या था, मोहल्ले के लोग आ गए थे निकल के सब, तो फिर ये भाग गया था वहाँ से। अब आप क्या चाह रही हैं इसमें? अब मैं इसके खिलाफ चाह रही हूँ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन मुझे चौकी में बुलाया गया था। चौकी में बुलाने के बाद में दबाव डाला जा रहा था कि इनसे फैसला कर लो, लेकिन मुझे फैसला नहीं चाहिए, मुझे न्याय चाहिए इनसे। तो इन्हें क्या मुकदमा करवाएंगे कि फैसला करेंगे? इनसे कोर्ट में जा चुके हैं हम। ठीक। क्या नाम है वैसे आपका? मेरा नाम अमित कुमार है। अमित जी, क्या हुआ आपकी बीवी के साथ बताइए। मेरी वाइफ सुबह पिछले संडे को सुबह लगभग 8 बज के 45 मिनट पर किसी निजी कार्य हेतु
घर से बाहर निकली थी, तो रास्ते में सोनू उर्फ विकास कुमार, जो मेरे ही पड़ोस में रहता है, परचूने की दुकान चलाता है, ये वाइफ को देखकर गंदे अश्लील इशारे करने लगा। और इसने जब इससे कहा कि भाई तुम मुझे ऐसे क्यों इशारे कर रहे हो, तो इसने मेरी वाइफ का हाथ पकड़ लिया, उनमें छीना झपटी हुई, कपड़े भी फट गए छीना झपटी में इन लोगों के। इसने आके फिर मुझे बताया कि ऐसा जो है विकास वो हो गया, क्योंकि इससे मेरा पुराना मैटर चल रहा है। मेरे सन 2023 में मेरे भाई को घर से बुला के इसका छोटा भाई अमित कुमार शर्मा उर्फ टोनू घर तक लेवा कर ले गया था, और जाके इसने उसके साथ क्राइम करके उसके सिर में रोड मार के और गाड़ी में बिठा कर इसने एक्सीडेंट दिखा दिया, जो कि मेरा मामला लंबित है, माननीय न्यायालय में चल रहा है। उसी के खून से निकालने के बाद में फिर मेरे घर में आग लगा दी गई, मेरे फादर को उसमें जला के मार दिया गया। फिर अब इन लोगों को जब तक न्यायालय में पड़ा हुआ है, थोड़ा धीरे धीरे स्लोली कार्रवाई चल रही है उसमें। अब मेरी वाइफ पिछले संडे को रविवार में घर से बाहर निकली तो इनसे छेड़छाड़ की गई, कपड़े भी फाड़ दिए, कुछ पैसे पड़े हुए थे इनके पास में, वो पैसे भी इन लोगों ने छीना झपटी में वो गिर गए या निकाल लिए इन लोगों ने। मैं ये चाहता हूँ कि मैं एक गरीब व्यक्ति हूँ, अकेला आदमी, पूरे 12 लोगों को पालता हूँ मैं, मेरे साथ कोई नहीं खड़ा हुआ, मैं अकेला हूँ। मैं सम्मानित सभी अधिकारियों से, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय डीएम महोदय मुरादाबाद, माननीय एसपी सिटी मुरादाबाद, माननीय सभी गणमान्य लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि मैं अकेला व्यक्ति हूँ, कृपया मुझे न्याय दिलाने के लिए, और आप मेरी सुरक्षा को देखते हुए, मेरे बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए आप सभी लोग मेरा साथ दें इस न्याय की, उसमें आपसे यही अपील करना चाहूँगा। अच्छा, ये मेरी एक सवाल ये है, ये कितने टाइम से ये छेड़छाड़ी करता था? कई बार बीच बीच में एक दिन राशन की दुकान पे गई थी, तब ये खड़ा हुआ था, तब इसने एक बार छेड़छाड़ करी। अभी फिर बीच में एक दिन जो और टोंट कस रहा था ये, अभी पिछले संडे को इसने जानबूझ के जो इन्हें छेड़ दिया, बोले चल मेरे साथ एक रात के लिए सो ले, इस टाइप से इन्हें गंदे, इसलिए कि इन्हें पूछा, इन्होंने विरोध करा उसका, तो ये उतारू हो गया, हाथ पैर मतलब इनके कपड़े भी छीना झपटी में फट गए। इन्होंने मुझे आके बताया, मैं माने कोर्ट से जाके फिर कप्तान साहब के यहाँ गया, वहाँ मैंने एप्लीकेशन लगाई कार्रवाई के लिए, न्याय के लिए। आज की घटना थी, कल की घटना जो आज छेड़छाड़ी हुई, कब की घटना है ये इनके साथ, आपकी बीवी के साथ? ये 21 तारीख, पिछले 21 तारीख की घटना थी। अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, बस आज पुलिस चौकी पे बुलाया गया था फैसले, लेकिन वहाँ भी फैसले का दबाव बनाने की कोशिश करी जा रही है। रामगा बिहार चौकी मुरादाबाद। मैं चाहता हूँ कि श्रीमान जी, एक अकेला आदमी देखते हुए कि न्याय को देखते हुए मुझे न्याय मिलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं तुम्हें डर लग रहा है, ऐसा तो नहीं है बीवी को उठा ले गई, ऐसा तो? मुझे चिंता है अपने बच्चों की, 2 मेरे पास बेटी है, एक बेटा है, और मेरे साथ मम्मी भी रहती हैं। मुझे चिंता है इन लोगों की कि कहीं ऐसा ना हो कि इतना होने के बाद भी कहीं आगे और कुछ ना मेरे साथ कर दें ये अप्रिय घटना।